लेकिन एक दुलदुल होता है, अरबी में खच्चर को कहते हैं, जिसका काम होता है माल ढोना। तो ये माल ढोने वाले लोग हैं जो वहां गए हैं। क्या इस नीचता की रिपोर्ट करने वाले लोग ये कह सकते हैं कि किसी असभ्य समाज में भी पैदा हुए होंगे? सभ्य समाज में नहीं, असभ्य समाज में। एक नेता का योगदान है और एक बड़े अधिकारी का योगदान है, और इस सजा के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और सिर्फ अपनी मेंबरशिप ही बहाल नहीं कराऊंगा मालिक ने चाहा, बल्कि वो जिम्मेदार जिनकी वजह से ये फैसला आया है उनको भी कटघरे में खड़ा कर। जितने वोटर हैं उससे ज्यादा खाकी वर्दियां हैं, उससे ज्यादा हथियार हैं, और अगर आप जानना चाहें तो मैं रिकॉर्ड दे दूंगा जो उन्होंने यहाँ पर CNDS से काम किए हैं। मेरे पास पूरी कंप्यूटराइज लिस्ट है, उनके कामों की भी है और जो दूसरे ठेकेदार गए हैं उनकी भी है, जो मैं आने वाले दिनों में ED को दूंगा। वो आई है, कम से कम अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि दानव को मारने हैं। जब दिल्ली से चली थी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने, तो ये फरमा के चली थी कि मैं एक दानव का वध करने जा रही हूं। वो उन्हीं का गया। अब हम दोनों में दानव कौन था ये जनता ने तय कर दिया। और मौजूदा दौर में जो यहाँ की पूर्व सांसद थी जयप्रदा भी अब आ चुकी हैं। जहां तक चुनिंदा लोगों का सवाल है, इसमें वो ठेकेदार हैं जिन्होंने काफी बालाई खाई और वो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके फोटो खींचे हैं और राशन डिपो जिनके पास हैं उनके फोटो खींचे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके फोटो खींचे हैं। जिन्होंने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और उन्होंने उस पर अपनी दुकान, मकान, शादी घर बना रखा है, उनके फोटो खींचे हैं। या जो गौकश हैं, इस वक्त रामपुर में दूध देने वाली गाय आपको नहीं मिलेगी। जो आप पे फैसला आया, थोड़ा सा अगर उस पर बताना चाहें एकदम। इस फैसले में जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो एक यहाँ शराब का कारखाना है, उसके खैतान साहब मालिक हैं, उनका भी इस फैसले में बड़ा योगदान है। और किस तरह का योगदान हो ये आप समझ सकते हैं। बड़ा योगदान है, काफी बड़ा योगदान है। एक नेता का योगदान है और एक बड़े अधिकारी का योगदान है, और इस सजा के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और सिर्फ अपनी मेंबरशिप ही बहाल नहीं कराऊंगा मालिक ने चाहा, बल्कि वो जिम्मेदार जिनकी वजह से ये फैसला आया है उनको भी कटघरे में खड़ा करूंगा। क्या आप मानते हैं राजनीति से प्रेरित है ये फैसला? नहीं, अदालत के फैसले पर तो मैं कोई एतराज कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे शहर के साथ, गरीबों के साथ, मेरे हमनवाओं के साथ, मेरे परिवार के साथ, क्या इससे गिरकर भी कोई व्यवस्था कुछ कर सकती है कि मैं मिनिस्टर हूं चौथी बार का, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो एक राज्यसभा की मेंबर रही, विधायक रही, मैंने और उसने मिलकर शराब की दुकान लूटी, 9,600 रुपया गल्ला लूटा। क्या इस नीचता की रिपोर्ट करने वाले लोग ये कह सकते हैं कि किसी असभ्य समाज में भी पैदा हुए होंगे? सभ्य समाज में नहीं, असभ्य समाज में। जो लोग इतने गिर गए हों, वो अगर मुर्गी डकैत, भैंस डकैत, बकरी डकैत मुझे कहते हैं तो मुझे फख्र है इस पर कि मैंने ये सब कुकर्म करके एक विश्वविद्यालय बनाया है, बच्चों के स्कूल बनाए हैं। और सरकार को चाहिए कि ऐसे तमाम अपराधी जो किताबें चोरी करते हों, मशीन डकैती करते हों, मुर्गी, बकरी, भैंस डकैती करते हों, फर्नीचर डकैती करते हों, उनके सामने एक टारगेट रख दे कि एक स्कूल बनवा दो, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी, देश शिक्षित हो जाएगा।
बहुत सारे चुनाव आपने लड़े हैं, ये मेरे ख्याल से 11वां चुनाव है। आप इस बार नहीं लड़ रहे हैं, आपने मैदान में आसिम राजा साहब को उतारा है। कितना मुश्किल होने वाला और चुनाव के लिए, और चुनाव जो हुए अब तक उनसे कितना मुश्किल होने वाला ये चुनाव? मुश्किल ही मुश्किल है। पूरा रामपुर फौजी छावनी बना हुआ है। जितने वोटर हैं उससे ज्यादा खाकी वर्दियां हैं, उससे ज्यादा हथियार हैं। आधी से ज्यादा बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, और मौजूदा दौर में जो यहाँ की पूर्व सांसद थी जयप्रदा भी अब आ चुकी हैं। अब कितना, तब देखिए अब उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, बुरा मान जाती हैं तो बुरा मान। अब मैं इस बात पर हंसूं या रोऊं, आपकी खुश हूं या गम करूं? वो आई हैं, कम से कम अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो एक दानव को मारने आई हैं। जब वो दिल्ली से चली थी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने, तो ये फरमा के चली थी कि मैं एक दानव का वध करने जा रही हूं। वो निकल गया। अब हम दोनों में दानव कौन था, ये जनता ने तय कर दिया। इस बार देखा गया है और चुनावों के मुकाबले जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो लीडर थे, जो यहाँ पे लोकल लीडरशिप करते थे, वो ज्यादा जाके जुड़े हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और बीजेपी भी ये मान रही है, इस इलेक्शन में बार बार दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम हमसे काफी जुड़ रहे हैं। अभी पासमानदा समाज का भी एक कार्यक्रम हुआ था। गैर मुस्लिम भाई जिन्हें टोपी उड़ा दी जाती है वो पासमानदा हो जाते हैं। अल्पसंख्यक सम्मेलनों में भी भाजपा की और पासमानदा में भी हमारे शहर के हिंदू भाई जिन्हें वो कुरैशिया वाली टोपी उड़ा दी गई, वो पासमानदा हो गए थे, वही पासमानदा थे। अब उसकी वजह से कितना इलेक्शन पर असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। जहां तक चुनिंदा लोगों का सवाल है, इसमें वो ठेकेदार हैं जिन्होंने काफी बलाई खाई और वो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके फोटो खींचे हैं, और राशन डिपो जिनके पास हैं उनके फोटो खींचे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके फोटो खींचे हैं। जिन्होंने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और उन्होंने उस पर अपनी दुकान, मकान, शादी घर बना रखा है, उनके फोटो खींचे हैं। या जो गौकश हैं, इस वक्त रामपुर में दूध देने वाली गाय आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ढूंढ कर ला दें तो मैं आपको सलाम करूंगा, एक इंटरव्यू और दे दूंगा आपको। रामपुर में दूध देने वाली गाय इस वक्त नहीं है, क्योंकि सारे गौकश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर हैं। गौ माता के हत्यारे इस वक्त भाजपा के रखवाले बने हुए हैं। और ऐसे हत्यारे जिन पर 50 गौकशी के केसेस हैं, जिन्होंने दरोगाओं को बंद करके अपने घरों में मारा है। हिस्ट्री शीटर्स हैं जो एनएसए में बंद हुए हैं, वो सब भाजपा के स्टेज पर होते हैं। जो आरएसएस कैडर के लोग, जिनकी सारी जिंदगियां गुजर गई सेवा में, अच्छे लोग भी हैं, सब बुरे थोड़े हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो बेचारे वहां दरिया बिछा रहे हैं। दरी वाले तो एक बहुत फेमस एक चलन हुआ इस इलेक्शन में, अब्दुल का। एक दिन अब्दुल्ला ने मीडिया कहा था, फिरवारी साहब थे, साहब को गार्ड मिल चुका है। और समाजवादी में जब वो थे तो वो एक तड़ीपार थे, और यहाँ से मगर वो तड़ीपार भी ऐसी जगह थे जहां उनकी बहुत जायदादें हैं, बहुत जायदादें हैं उनकी। और अगर आप जानना चाहें तो मैं रिकॉर्ड दे दूंगा जो उन्होंने यहाँ पर सीएनडीएस से काम किए हैं। मेरे पास पूरी कंप्यूटराइज्ड लिस्ट है, उनके कामों की भी है और जो दूसरे ठेकेदार गए हैं उनकी भी है, जो मैं आने वाले दिनों में ईडी को दूंगा। गार्ड भी है सर्विस ना, क्योंकि ईडी के पास डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स तो मेरे पास हैं, डिटेल्स डीएम या कमिश्नर के पास थोड़े हैं। तो हवाई है मामला, डिटेल्स तो मेरे पास हैं। तो जो लोग बहुत दौलतमंद हो गए थे, वो अपनी दौलतों को के
जो उनका ब्लैक मनी था, जिसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया था, जिसका टैक्स नहीं दिया था, उन्होंने टैक्स चोरी किया था, इस वजह से वो भागे, इस वजह से उनके फोटो खींचे। अब मैं वो नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो नाम अल्लाह का नाम है, लेकिन एक दुलदुल होता है अरबी में, खच्चर को कहते हैं, जिसका काम होता है माल ढोना। तो ये माल ढोने वाले लोग हैं जो वहां गए हैं। जब माल खत्म हो जाएगा तो सूखी घास चरने चला जाएगा खच्चर, दुलदुल है। आज कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है रामपुर में, जो नवेद मियां पूर्व मंत्री हैं। कौन? कांग्रेस के नेता। कौन? पूर्व मंत्री नवेद मियां। कोई कभी मंत्री नहीं था इस नाम का। अभी आज इस नाम का कोई मंत्री दिया नहीं गया 6 साल के लिए। कांग्रेस कौन है ये कौन है? कहाँ रहता है? किस मोहल्ले में रहता है? इस नाम का कोई मंत्री नहीं रहा। नवैद तो कसाई है, उसकी बात कर रहे हैं आप, जो भाजपा में चला गया है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन नवेद मियां की बात कर रहा हूं। कौन मियां? काय का मियां? किस मजार का मियां है ये? किसकी बात कर रहे हैं? क्या करता है ये? करता क्या है ये? कुछ तो करता होगा, रिक्शा चलाता है, भलियाड होता है, क्या करता है ये? अब नवैद नाम के तो बहुत से, बहुतों को मैंने रिक्शा दी, ये रिक्शा दी, उसमें से कोई हो तो मैं नहीं कह सकता। पूर्व विधायक लुटेरा वक्त, अरे उसकी बात कर रहे हैं जिसे 1500 वोट मिले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मियां हो गए वो। अच्छा, किस मजार के मियां हैं? किसी मजार के मियां होगा, काहे के मियां? नवैद की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं पूर्व जो से विधायक। लाइन पर रहता है, स्वार से कभी था एमएलए, उसकी बात कर रहे हैं आप? उसका क्या हुआ? अभी मीडिया में, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, कांग्रेस ने निकाल दिया। अरे काहे के लिए कांग्रेस ने अपना कलम गंदा किया? क्या है? वो तो जहां जाता है नाउट बोता है। काम ही ये है 1857 के गद्दार खानदान का। तो 1857 के गद्दार हैं ये, अंग्रेजों के एजेंट थे ये, तो कारिंदे थे। किसके लिए काम करते थे ये लोग? अंग्रेजों के लिए, आजादी के खिलाफ। इनके आबा अजदाद क्या थे? अंग्रेजों के दलाल ही तो थे, उनके मुखबिर थे, उनके एजेंट थे, उनके जासूस थे। हमारी जिस्म से खाल और खून खींचकर बरतानिया भेजते थे, ये वही थे। उसी नवैद की बात कर रहे हैं ना आप, उस खानदान के। तो क्या कर क्या रहा है आजकल ये? मुझे पता नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया से पता है कि ये ऐसा हुआ तो है। अभी राजनीति में है वो। शायद मैं तो समझ रहा था 1500 वोट पाने के बाद कहीं गैरत का पानी दिखा होगा उससे, मगर गैरत का पानी कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा गैरत का पानी? आपने हिंदुस्तान में ही, आपकी यूनिवर्सिटी की बात पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। जितने बड़ी आपने इदारा बनाया, मेरे ख्याल से यही जिसका नाम ले रहे हैं आप, 1500 वोट वाला, यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। पता नहीं यूनिवर्सिटी का मतलब समझता भी है या नहीं समझता है। वैसे तो अंग्रेजी सुना है, बोल लेता है। रामपुर जब रियासत थी और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, तो रामपुर के सिपाहियों को भी भेजा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। हम ये समझे थे कि जंगलों में गए, लेकिन वो लाशें उठाने के लिए गए थे। मगर वहां से जितने सिपाही लौटे, अंग्रेजी बोलते हुए लौटे। इनकी भी अंग्रेजी, ये भी अंग्रेजी जानते हैं, और जो लाशें ढोते थे वो भी अंग्रेजी जानते हैं। सऊदी अरब रामपुर से जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, बिल्कुल अनपढ़, अरबी बोलते हुए आते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी बोलते हुए ये भी दिखाई देते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए क्या सपना देखा था आपने? किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई थी। मालिक ने मेरे, कोरोना में था तब भी, जेल में था तब भी, एक दिन की तनख्वाह नहीं किसी की रोकी थी। कई हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बस
जितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी, मेरे पास यूनिवर्सिटी से ज्यादा अहम है मेरे वो स्कूल बच्चों के नर्सरी, क्योंकि नारा है हमारा KG to PG। तो जो बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है वो भी हमारे यहाँ आता है और फिर वो यहाँ से यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी थी 2009 में सर एस्टेब्लिश, तो उतने अभी इसे जो है नाम मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया सर, तो क्या खामियां रही? ऐसी 1500 वोट वालों की कृपा है, 1500 वोट वाले लोगों की बहरहाल जान पहचान तो बहुत है, और सुना है जुडिशरी में भी बहुत है, इनके खानदान के बहुत लोग जज रह चुके हैं। उस जमाने में जब ये अंग्रेजों के मुखबिर होते थे, एजेंट होते थे, दलाल होते थे, तो इनके बड़े 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 ओहदों पर थे, आज भी हैं। तो उसका नुकसान तो आज भी रामपुर वालों को पहुंच रहा है।